एक ऐसा लेवल जहां पे 2400 घंटे जिन आपके पास में रहेगा। क्या रहेगा? और वो कहेगा हुक्म मेरे आका। राइट? आपको वो हर चीज मिलती रहेगी। तो उसके लिए एक चीज जरूरी है, एक शब्द है, इसको मैंने आज से लगभग 15 साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं। उस किताब का एक चैप्टर है, शायद तीसरा चैप्टर है, प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं। उस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं। प्रायोरिटी हिंदी में इसको हम बोलेंगे प्राथमिकता। हम हर रोज बहुत सारे काम करते हैं, यस और नो? एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग, सुबह से लेकर रात तक एक दिन में कितने काम करते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर रोज तो नहीं करते, लेकिन 5-7-10 दिन में एक बार जरूर करते हैं। तो क्या क्या काम करते हैं आप बताइए। उसको अलग अलग कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूं, थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूं आपको। अपनी हेल्थ को लेके कितने लोग सीरियस रहते हैं? स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं आप हर रोज, यस और नो? कुछ लोग योगा करते होंगे, कुछ ना कुछ थोड़े भाग दौड़ करते होंगे, कुछ ना कुछ करते हैं। कितने लोग करते हैं? जितने करते हैं एक बार हाथ खड़ा करेंगे। तो ये हमारा एक काम है। क्या काम है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य लिख लेता हूं मैं इसको। स्वास्थ्य से संबंधित हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ये हमारे काम है। हमारे में से कुछ लोग स्पिरिचुअल होंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते होंगे, कुछ गुरुद्वारे जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, कुछ जोत ही लगा देते होंगे। कितने लोग हैं थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल में थोड़ा सा? तो ये भी एक काम हुआ, यस और नो? थोड़ा या ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो ये भी एक काम हुआ। तो इसको भी मैं लिख लेता हूं। इसको क्या लिखूं मैं? आध्यात्मिक या धार्मिक मैं मान लेता हूं इसको, कि भाई आप थोड़े धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, तो उस पर थोड़ा बहुत आप काम करते हैं, राइट? और क्या काम कर रहे हैं आप? आरसीएम भी कर रहे हैं, यस और नो? तो ये भी एक काम है, तो ये भी लिख दिया मैंने, आप आरसीएम कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आरसीएम को पार्ट टाइम कर रहे हैं। पार्ट टाइम कितने लोग कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कर रहे हैं पार्ट टाइम। तो इसका मतलब आप कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं, यस और नो? तो एक काम आपका हो गया, आरसीएम के साथ में आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप टाइम दे रहे हैं, राइट? और क्या काम करते हैं हम सुबह से लेकर रात तक, बताइए। है जी? ड्राइवरी कर रहे हैं तो वो जॉब में आ गया सर, वो भी काम हो गया आपका, जॉब वाला काम हो गया। आप ड्राइवर हैं, शॉपकीपर हैं, टीचर हैं। हाँ, ये बढ़िया बताया, टीवी देखते हैं, देखते हैं ना थोड़ा या ज्यादा? तो ये टीवी वाला भी एक काम हो गया। हाँ, ये बढ़िया। सोशल मीडिया के बिना तो जिंदगी है ही नहीं सर। सोशल मीडिया भी देखते हैं। कितने लोग देखते हैं सोशल मीडिया? सभी देख रहे हैं हम लोग, राइट? तो ये भी काम हो गया। उधर पीछे बहन जी कह रही हैं कि हम अड़ोस पड़ोस की बात जब तक नहीं करें तो फिर खाना हजम नहीं होता है। तो वो भी एक काम है, यस और नो? तो वो क्रिटिसिज्म करना, थोड़ा सा बातचीत करना, या राजनीति की बातचीत करना, है ना? तो उसको भी मैं लिख लेता हूं। 7वां काम हो गया हमारा गपशप हो गया। गपशप, गपशप, चुगली थोड़ा सा सही वर्ड नहीं है, तो गपशप करते रहते हैं हम लोग। तो ये भी एक काम हो गया। और क्या काम बचा सर? हैं जी? हाँ, एक ये है कि सोचते ही रहते हैं, करते नहीं है ना? वो भी एक काम रह गया। लो जी, वो भी लिख लेता हूं। नहीं, सोचना छोड़ देता हूं, चलो। है जी?
हाँ यस, बहुत बढ़िया। देखिए बहन जी ने बहुत अच्छी बात बोली, जोरदार तालियां बजाइए। घर का काम, इधर पीछे एक भाई साहब बोल रहे हैं कि घर का काम औरतें ही नहीं करती, बर्तन साफ करने की कुछ लोगों को ड्यूटी मिली हुई है। तो पुरुष लोग भी करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। आप डायमंड बन जाएंगे फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। तो मैं भी कई बार सुदेश को चाय बना के देता हूं, कई बार थोड़ी और हेल्प कर देता हूं, राइट। तो ये भी काम हो गया सर, राइट। अच्छा, एक और काम करते हैं हम लोग। हमारे घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों की परवरिश से संबंधित कुछ काम रहता है, यस और नो? स्कूल में छोड़ के जाना है, कुछ ट्यूशन करना है, तो ये काम हो गया। नौवां हो गया बच्चों से संबंधित काम। एक काम और है, वो काम है सामाजिक काम। सामाजिक काम हो गए, पड़ोस में वर्मा जी की बेटी की शादी है, हेलो, तो हर कार्यक्रम में जाना और बिल्कुल एकदम सहयोग करना। सामाजिक काम में एक मैं और मान लेता हूं, जब चुनाव आ जाते हैं तो कुछ लोग चुनाव की चर्चा में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग इस चीज पे जोर लगाते हैं कि इस बार मोदी नहीं बनना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ही बनना चाहिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी लगाते हैं। तो ये मोटा मोटी हमारे 10 काम हो गए, राइट सर। अब ये 10 काम हैं, इनमें से हम थोड़ी ज्यादा टाइम तो लगा ही रहे हैं। सहमत है मेरी बात से? कितने लोग सहमत हैं? तो आपको बात समझ में आ रही है? एक बार जोरदार तालियां आज अपने लिए बजा लीजिए। प्राथमिकता का मतलब होता है कि इन कामों को हम लोग अपने कर्म के अनुसार लगाएं, कि इन 10 कामों में से मेरे लिए सबसे जरूरी काम है। फॉर एग्जाम्पल, बहन जी बोलेंगी मेरे लिए सबसे जरूरी काम है ये गपशप करना, ये मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी पे है। एक उधर एक यूथ बैठा है, वो बोला है सर मेरे लिए सबसे जरूरी काम है इंस्टाग्राम देखना, फेसबुक देखना, तो वो जरूरी काम है। तो वो फिर आपका पहला आ गया, पहला काम वो हो गया, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको बोलेंगे। फिर दूसरी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होगी मान लेते हैं, फिर ऐसे करके ये चीजें बदलती जाएं, राइट। उसको बोलते हैं प्राथमिकताएं तय करना, सेट योर प्रायोरिटीज। लेकिन हम में से बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है और 10वीं कौन सी है, और इसीलिए बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, तनाव में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आप लोगों को बोलेंगे मीटिंग में आना है, लोग बोलेंगे देखूंगा, हेलो, वो देखूंगा वाले कौन लोग हैं? जो कंफ्यूज हैं, उनको मालूम नहीं है कि आरसीएम कौन सी प्रायोरिटी है, राइट सर। इनको कैसे सेट करें, इसमें किस प्रकार की स्पष्टता होनी चाहिए अपने कामों को लेके, उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, आप रिलेट करना उस चीज से। मान लेते हैं आप बाइक पे कहीं बाहर गए हुए हैं और रास्ते में बारिश आ गई, और बारिश भी बिल्कुल भयंकर वाली, आपके सारे कपड़े भीग गए। आपने घर आके जब कपड़े निकाले तो आपने देखा आपकी जेब में पैसे थे, और बिल्कुल एकदम खूब भरे हुए नोट थे, सारे के सारे गीले हो गए। अब जब नोट गीले हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको सुखाते हैं। तो आपने पहले तो बिल्कुल चिपके पड़े थे, अलग अलग किए, और जब अलग अलग कर रहे थे तो आपने देखा कि उसमें 2000 के नोट कुछ बदलवाने के लिए रखे हुए थे, वो भी थे, 500 के थे, 200 के भी, 100 के भी थे, 50 के भी थे, 20 के भी थे, 10 के भी थे, 5 के भी थे, हर तरह के नोट थे। आपने अलग अलग किया सबको, फिर सुखा दिया और सोचा कि थोड़ी देर में सूख जाएंगे, और आप बिजी हो गए सोशल मीडिया पे। आपने खोल लिया फेसबुक, और फेसबुक में लगे, तब होश आया जब वो उड़ गए, काफी सारे उनमें से तेज हवाई उड़ने लग गए। अब जब उड़ रहे हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, यस और नो? अब पकड़ने की कोशिश करेंगे तो
तो 2000 वाले पहले पकड़ेंगे या 20 वाला पहले पकड़ेंगे? पूछे तो नहीं कि किसी से, क्योंकि आपको मालूम है कि गांधी जी की फोटो हालांकि 5 वाले पे भी है, लेकिन 2000 के नोट वाले गांधी जी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल क्लियरिटी है वहां पे, कोई कंफ्यूजन नहीं। आदमी कम पढ़ा लिखा है उसको भी क्लियरिटी है, ज्यादा पढ़ा लिखा उसको भी क्लियरिटी है, बच्चा है उसको भी क्लियरिटी है, बड़ा है उसको भी क्लियरिटी है, क्योंकि हर नोट के ऊपर में एक प्राइस टैग लगा हुआ है, एक कीमत है उस नोट की। दिक्कत यह है कि हमारे जो ये काम हैं, इन कामों के आगे कीमत नहीं लिखी हुई। इन कामों में भी एक काम है 5 रुपए की जितना और एक काम है 2000 रुपए जितना। अफसोस इस बात का है कि बहुत बार हम 5 रुपए के काम को 2000 वाला महत्व देते हैं और 2000 वाले की वैल्यू 5 वाली रखते हैं। मेरी एक ऑडियो आई थी बहुत दिन पहले, जब मैंने 5 साल आरसी बिजनेस को करते हो गए थे, उस समय एक ऑडियो आई थी 45 साल या 5 साल। क्या नाम था? 45 साल या 5 साल। आप यूट्यूब पर डाल के देखेंगे तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं। उसमें मैंने ये बात की थी कि अगर आपके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है आप नौकरी और बिजनेस कीजिए 45 साल तक, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। दूसरा विकल्प है कि आप 5 साल पूरी तबीयत के साथ में, मन लगा के, सब कुछ छोड़ के 5 साल आरसी बिजनेस को दीजिए और जिंदगी भर अपनी जिंदगी को अपनी कंडीशन के साथ में जीजिए। और मैंने वो केवल मात्र बोला नहीं था, उसको अप्लाई किया था। हेलो, मैंने 2001 में ज्वाइन किया और 2006 तक, स्पेशली अगर मैं बातचीत करूं पहले 5 सालों की, मैं एक दिन में 28 दिन घर से बाहर रहता था। बहुत बार। कितने दिन? उस दौरान अगर बच्चों का जन्मदिन आ गया तो घर पे नहीं होता था मैं। मैरिज एनिवर्सरी का तब मालूम चलता था जब सुदेश फोन पे डांटती थी कि आपको मीटिंग तो याद है, आप ये भूल गए आज हमारी शादी हुई थी। हेलो, जेब में पैसे नहीं थे, रेल के जर्नल डब्बे में 20-20, 25-25 घंटे का सफर करता था। सब कुछ छोड़ दिया। परिवार की कोई चिंता नहीं थी, स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं थी, धार्मिकता की कोई चिंता नहीं थी। जॉब और बिजनेस, मेरा केबल टीवी था वो भगवान भरोसे चल रहा था। टीवी था ही नहीं आसपास में, सोशल मीडिया लकीली होता ही नहीं था उस समय, गपशप का टाइम नहीं मिलता था। घर का काम वो घरवाली के भरोसे था। बच्चे भगवान भरोसे थे, पढ़ेंगे लिखेंगे जो मर्जी देखा जाएगा। सामाजिकता नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक काम था, वो था आरसीएम। और 2005 में मैंने गाड़ी खरीदी थी, फोर्ड एंडीवर। सुनील शर्मा जी जिसके बारे में बात कर रहे थे। दो 2001 में ज्वाइन किया, 4 साल के बाद, और 5 साल के अंदर अंदर आरसी बिजनेस से मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया था। कितने साल में? बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 8-10 साल से आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। पता है क्या अंतर है? उन्होंने मेरी तरह पागल होकर सब कुछ छोड़ के आरसीएम बिजनेस नहीं किया। वो सब लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। उनको ये भी चिंता है कि पड़ोस में वर्मा जी की बेटी की शादी में नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी। हेलो, बुआ जी के बेटे की शादी में अगर नहीं गए
तो बुआ जी नाराज हो जाएंगी। गांव में सरपंची का इलेक्शन है, अगर वोट नहीं डाला तो दिक्कत वाली बात है। इस दुनिया में जिन लोगों ने कुछ बड़ा काम किया है वो सारे लोग वो हैं जो एक काम के पीछे लग गए, बाकी सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। विराट कोहली को जानते हैं आप? विराट कोहली को जब आप नजदीक से देखेंगे ना, विराट कोहली ने क्रिकेट शुरू किया बचपन में। पहले सीरियस नहीं था, लेकिन जब सीरियस हुआ तो इतना सीरियस हुआ उसने सब कुछ छोड़ दिया। एक बड़ी फेमस घटना है विराट कोहली को लेके। वो दिल्ली में मैच खेल रहे थे, कोई एक वो टेस्ट मैच चल रहा था। शाम को जब खेल के लौटे तो मालूम चला उनके फादर की डेथ हो गई। हेलो, दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था सामाजिकता ये कह रही थी कि पिताजी के दाह संस्कार में शामिल होना। दूसरा ऑप्शन था वो नॉट आउट होके आए थे, अगले दिन सुबह जाके टीम के लिए मैच खेलना। विराट कोहली ने दूसरा ऑप्शन चुना। सुबह घर नहीं गए, पिच पे गए, मैच खेला अपनी टीम के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए, अगर आपका इरादा सीरियसली डायमंड बनने का है, मजाक वाला है तो फिर जैसे चल रहा है चलते रहने दीजिए। अगर सीरियस करना है ना सर, 5 साल के लिए सब कुछ छोड़ दो और फिर 5 साल के बाद अपनी कंडीशन पे अपनी जिंदगी को जियो। ये मेरा काम करने का तरीका रहा। अब आप कौन सा इसको चूज करते हैं? आप ये भी चूज कर सकते हैं, ये आप बोले कि नहीं सर मैं तो बैलेंसिंग वाला बंदा हूं, हर रोज सुबह 2 घंटे दंड बैठक मारूंगा, फिर मंदिर में जाता हूं, वो मैं छोड़ नहीं सकता, मंदिर में भी मैंने जरूर जाना है, और फिर टीवी पे तो एक नाटक तो पक्का, वो तो देखना ही देखना है, मैंने उसको नहीं छोड़ सकता, और सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा तो फिर लाइक कैसे आएंगे, तो वो भी जरूरी है, और फिर गपशप के बिना तो खाना हजम नहीं होता, तो वो भी जरूरी है, और फिर घर का काम करना पड़ता है तो बीवी छोड़ के चली जाएगी या पतिदेव नाराज हो जाएंगे, तो वो जरूर। तो ये सारे काम आप साथ में करते करते फिर आज से बिजनेस करते रहें, तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, और हो सकता है 2050 तक डायमंड भी पहुंच जाए। हेलो, ये सारे काम करते करते भी शायद पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट चाहिए तो फिर ये मेरे वाला तरीका अपना लीजिए। ये टेस्टेड तरीका है, बिल्कुल 100% रिजल्ट वाला तरीका है। राइट सर? और मेरा ये मानना है कि ये प्रायोरिटीज है ना, हर आयु वर्ग में रहती हैं, इनको बदलना चाहिए। हेलो, एक बच्चा है, जब वो स्टूडेंट होता है उस समय भी वो बहुत सारे काम करता है। ये लिस्ट बनाएंगे ना तो उसमें शायद वो स्पिरिचुअल नहीं भी होगा, परिवार का शायद उस पर जिम्मेवारी नहीं होगी, तो उसके और काम होंगे उस समय। नए दोस्त बनाना है, दोस्तों के साथ मस्ती करना है, ये सारे काम होंगे, यस और नो? और उस समय उसका काम, एक काम उन कामों में पढ़ाई होगा। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो सारे कामों को करते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, नए नए फ्रेंड भी बनाने हैं, घूमने फिरने भी जाना है, और बचा कुचा काम पढ़ाई पे लगा देना है। और ज्यादातर बच्चे फिर स्ट्रगल करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो फोकस्ड होते हैं, उनके लिए पढ़ाई जो है वो टॉप प्रायोरिटी है, और ऐसे बच्चे कुछ साल मेहनत करके अपनी पूरी जिंदगी अपनी कंडीशन के साथ जीते हैं।
पढ़ाई में आपको क्या लगता है, अगर किसी बच्चे ने 5-7 साल जम के काम कर लिया, मेहनत कर लिया, एक बेस बना दिया, आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? और अगर आपने पढ़ाई लिखाई पूरी कर दी, वो समय चला गया, तो फिर एक 5-7 साल का टाइम आता है जब आप अपना कैरियर शुरू करते हैं। वो आप कोई नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, उस टाइम भी अगर आपने 5-7 साल जम के लगा दिए तो पहले वाली गलतियां माफ हो जाती हैं, फिर आप जिंदगी को अपनी कंडीशन के साथ में लेके चले जाते हैं। राइट? तो आप में से बहुत सारे साथी हैं जो पढ़ाई लिखाई से ऊपर आ गए हैं, जिनकी एज शायद 20 से 30 साल के बीच में है, तो भी आप 5 साल अब लगा सकते हैं। आप 30 से 40 के बीच में हैं, जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए, तो भी 5-4 साल लगा सकते हैं। 40 से 50 किसी भी कैटेगरी में आप हैं तो अब भी 4-5 साल अगर आपने लगा लिए, बाकी बची हुई जिंदगी को अपने अनुसार जी सकते हैं। मैं अपनी एक घटना बताना चाहता हूं आपको। जब लाइफ में प्रायोरिटी क्लियर होते आती है ना, प्राथमिकताएं तय हैं कि पहला काम मेरे लिए ये जरूरी है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है और आप कैसे डिसीजन लेते हैं। 25 दिसंबर 2022 क्रिसमस का दिन होता है। 25 दिसंबर बड़ा दिन जिसको हम बोलते हैं। मेरी मीटिंग थी लखनऊ में। मैं लखनऊ पहुंचा सुबह, दिल्ली से मैंने फ्लाइट ली, और उस मीटिंग में थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि प्रोग्राम एक सेशन में होगा वहां या 2 सेशन में होगा। तो उस नाते मैंने टिकट इस हिसाब से बनाई थी कि अगर 2 सेशन में प्रोग्राम हुआ तो वो खत्म करके 9 बजे की मैंने फ्लाइट बुक करवाई थी। जैसे ही मैं लखनऊ पहुंचा, वहां पे लोकल होस्ट राजेंद्र यादव जी हैं लखनऊ के, उनसे मैंने बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि यादव जी मीटिंग 2 सेशन में होगी, 1 सेशन में? तो उन्होंने कहा सर 1 सेशन में काम चल जाएगा। तो मैंने हिसाब किताब लगाया कि अगर 1 सेशन में है तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा 2 बजे के आसपास में। एयरपोर्ट आगे 3-3:30 बजे की अगर मुझे फ्लाइट मिलती है तो मैं टाइम से घर पहुंच जाऊंगा। और मेरी जो प्रायोरिटी है इन दिनों वो है अपनी हेल्थ के ऊपर में काम करना और अपने रूटीन को खराब नहीं करना। मतलब रूटीन का मतलब हो गया टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर 9 बजे की मैं फ्लाइट लेऊंगा तो दिल्ली पहुंचूंगा 10 बजे, फिर वहां से घर आने में सोने में 12-12:30 बज जाएंगे रात को, और सुबह का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो सब कैलकुलेशन मैंने लगाई और मैंने सोचा कि क्या कोई जल्दी की फ्लाइट मिल सकती है। मैंने चेक किया उसी समय 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने 3 बजे की फ्लाइट बुक करवा दी। 3-3:30 के आसपास की एक फ्लाइट मुझे मिली, मैंने तुरंत बुक की और बहुत अच्छी मीटिंग रही। ओवर क्राउडेड प्रोग्राम था लखनऊ में। मीटिंग के बाद में जब हम लोग वापस आ रहे थे तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने जिद कर ली कि सर चाय पी के जाना, रास्ते में घर पड़ेगा। तो उसकी चाय के चक्कर में हम लोग वहां से निकले और जाम में फंस गए। उसके बाद मैं तो एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन मेरा बैग दूसरी गाड़ी में था, बैग नहीं पहुंचा एयरपोर्ट पे। तो उसकी वजह से मेरी जो 3 बजे वाली फ्लाइट थी वो निकल गई। लेकिन मेरे लिए अच्छी बात क्या थी कि जो 9 बजे वाली फ्लाइट थी ना, वो मैंने कैंसिल नहीं की थी, क्योंकि उसमें रिटर्न में 60 रुपए मिल रहे थे। तो मुझे लगा 60 रुपए का क्या लेना, छोड़ दो ऐसे ही। तो मेरे पास में 9 बजे वाली फ्लाइट थी, तो मैं खुश हो गया, बढ़िया यार मेरे पास टिकट है। एयरपोर्ट के अंदर गया, बैग आ गया 5-7 मिनट के बाद ही। अब मैंने फिर वही कैलकुलेशन की कि यार 9 बजे पहुंचूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा शेड्यूल, और कोई फ्लाइट है क्या? मैंने देखी 5-5:30 बजे की एक लकीली एक और फ्लाइट थी। 60 सेकंड के अंदर अंदर मैंने वो फ्लाइट बुक की और मैं घर आ गया टाइम से।
अब ये घटना पहले ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ में कभी भी, फर्स्ट टाइम था ये। इस घटना ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मैं तो बड़ा पैसे के मामले में हिसाब किताब लगाने वाला व्यक्ति हूं। जनरल कंपार्टमेंट में रेल में इसलिए जाता था कि पैसे बचेंगे। एसी में जाओ या जनरल कंपार्टमेंट में जाओ, ट्रेन तो उसी में पहुंचेगी, ये एसी वाले जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन लगाने वाला आदमी एक दिन में 3-3 फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता है। और आपको यह भी मालूम है, जब आप एट ए टाइम टिकट बुक करते हैं तो उस पर पैसा ज्यादा लगता है, यस और नो? तो मैंने एक ऐसे टिकट बुक की और मैंने जाते ही, विशाल घर पे था, मैंने विशाल को बोला यार एक वीडियो बनाते हैं, और ये पूरी घटनाक्रम को मैंने उस वीडियो में रिकॉर्ड किया। वो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल भी जाएगी कि मैंने एक दिन में 3 टिकटें बुक कैसे करवाई। वो ताजी घटना थी तो पूरी डिटेल है उसमें। तो इस घटना ने मेरे को ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या मेरी जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता जिसके पास में खूब सारा पैसा होता, तो क्या वो ऐसा करता? हेलो, मेरे से 10 गुना ज्यादा पैसा उसके पास में होता तो क्या वो ऐसे टिकट कैंसिल करता, बुक कर लेता वापस? तो मेरे दिमाग में भी यही जवाब आया जो आपके दिमाग में है कि शायद ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? शायद उसकी प्राथमिकताएं तय नहीं होती उतनी स्पष्टता के साथ में जितनी स्पष्टता के साथ में मेरी प्राथमिकताएं तय हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे सर, वो पैसा बनाने की मशीन बन जाते हैं, उनके पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन आज भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? पैसा। वो अपने स्वास्थ्य की तरफ उनका ध्यान नहीं है, स्पिरिचुअलिटी उनको अगर अच्छी लगती है तो उस तरफ ध्यान नहीं है, कुछ ध्यान नहीं है। आज भी क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्राथमिकताएं कभी सीखी नहीं है और कुछ समय फोकस करके किसी काम को नहीं किया। तो मैं आप सब साथियों को यह कहना चाहता हूं, हमारी बड़ी लंबी जिंदगी है, मैं उम्मीद करता हूं 100 साल तो हम सब पूरे करेंगे। किस किस का इरादा है? इरादा है? तो आप 5-1 साल है ना, 5-1 साल फोकस रह के आरसीएम पे काम कर लो बढ़िया तरीके से, सिस्टम के साथ में सब कुछ भूल भाल के, और बाकी जितनी भी बची हुई है उसको अपनी शर्तों के साथ में जी लो। दूसरा तरीका है, जैसे चल रही है जिंदगी भर ऐसे ही घसीटते रहो, इसको ऐसे ही खींचते रहो। तो दोनों विकल्प आपके पास में हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास में हैं।